हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अंजू के चैनल में। आज हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन होंगे ये सारे, और ये सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस के ही हैं और ये पूछे भी जा रहे हैं। 2021 में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर यही क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे क्लास के, तो क्वेश्चन वही होते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, बस बच्चे का दिमाग को। तो हम शुरू करेंगे अपनी क्लास, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय हैं। छात्र सक्रिय है लेकिन शिक्षक निष्क्रिय है। और नंबर सी, ऑप्शन सी, छात्र निष्क्रिय होते हैं लेकिन शिक्षक सक्रिय होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षक और छात्र दोनों निष्क्रिय हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गाइस, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। क्योंकि जब कोई पाठ पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो शिक्षक और छात्र के साथ साथ शिक्षक की भी परीक्षा होती है एक तरीके से। शिक्षक जब सीखता है तभी तो छात्र को सिखाता है, तो इसलिए इसका आंसर छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय हैं, यही होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। किस पक्षी की आंखें इंसानों की तरह होती हैं। बताइए गाइस इसका ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी भारतीय रॉबिन, ऑप्शन सी बुनकर। बताइए किस पक्षी की आंखें इंसानों की तरह होती हैं। बताइए, बिल्कुल वो इंसानों की जैसे देख सकता है। बताइए कौन देख सकता है। बिल्कुल उसकी पुतलियाँ थोड़ी इधर उधर घूमने लग जाती हैं। इसका आंसर होगा उल्लू। उल्लू की आंखें बिल्कुल इंसानों की जैसी ही होती हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कॉलर वर्ग 3 स्टेट केवल 2 है। कॉलर वर्ग 3 स्टेट लेवल 2 है। बताइए कौन। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, कानून और व्यवस्था, आज्ञाकारी और दंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कॉलर वर्ग की स्टेट अच्छा लड़का, 3 स्टेट होगी हमारी, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। इसका आंसर यही होगा गाइस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विकास है। बताइए क्या होगा। विकास एक परिवर्तनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपल और विक्स शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बताइए गाइस। और विक्सी शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वायस्की, पियाजे, क्यूमिन्स, चॉम्स्की। इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं। रानी बिहार से है, उसका परिवार अब महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया है। वह स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सीखती है और अपने दोस्तों से मराठी भी सीखती है। वह मराठी कैसे सीखती है। भाषा सीखना, भाषा अधिग्रहण करना, रटकर सीखना, उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। रानी मतलब कोई भी बच्चा जब बाहर से आता है, बिहार मतलब जैसे अपनी राष्ट्र से आता है, तो अगर वो किसी और चीज़ को, कोई सी नई भाषा को सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीखेगा बताओ आप। भाषा अधिग्रहण करके। बच्चा जब भी सीखता है भाषा अधिग्रहण के साथ सीखता है, बच्चा अधिग्रहण करके सीखेगा भाषा को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ समाज बाल पालन प्रथाओं को अपनाते हैं जो कि न्यूनतम चाल और मानसिक हेरफेर के कौशल को बढ़ावा देते हैं। एक प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जिसे डैश कहा जाता है। बताइए।
क्या कहा जाता है? तकनीकी बुद्धिमत्ता। हम इसको कहेंगे तकनीकी बुद्धिमत्ता। इसका आंसर होगा तकनीकी बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। संजना को हर दिन बर्गर खाना बहुत पसंद है। अपने शरीर पर इसके दुष्प्रभावों से अवगत होने के कारण उसने खुद से वादा किया है कि अगर वह एक महीने के लिए बर्गर खाने से खुद को रोकने में कामयाब रही तो वह अपनी पसंद की एक किताब खरीद लेगी। यह डैश का एक उदाहरण है। बताइए किस चीज़ का? स्वयं के व्यवहार का अवलोकन, आत्मनिर्देशन, आत्म शुद्धिकरण, आत्मसम्मान। आत्म शुद्धिकरण। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पाठ पुस्तक है डैश। केवल एक संसाधन है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइस, इसका आंसर क्या होगा? 9वें का आंसर बताइए। 9वें का आंसर होगा एक संसाधन है। एक पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। लेवायस्की के अनुसार निजी भाषण है। बताइए क्या होगा? कठिन परिस्थिति में छात्र को नियंत्रित करें। छात्र के लिए वादा एक अहंकारी के रूप। बताइए क्या हो सकता है? 10वें का 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा कठिन परिस्थितियों में छात्र को नियंत्रित करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ईवीएस का मुख्य विषय नहीं है। परिवार और दोस्त, पौधे और जानवर, चीज़ें जो हम करते हैं, आवास। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पौधे और जानवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल सीटेट में ये तो कॉमन हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। इसमें से छांटना होता है जो अच्छा होता है और जो मैचिंग करता है। हम आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका फूलों की घाटी के बारे में पढ़ाना चाहती है कि उसने अध्यापन के दौरान किन किन चीज़ों को प्रयोग किया। भारत का नक्शा, स्थानीय फूल, मधुमती पेंटिंग, कार्यपत्र पत्रक, जो भी है आप देख लेना। तो क्या हुआ? भारत का नक्शा जैसे ही है, स्थानीय फूल, ये भी ठीक है जी। मधुबनी पेंटिंग में फूल वगैरह यूज़ होते हैं, बट इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि जी किसी फूलों की घाटी के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। इसकी इससे कुछ नहीं है। कार्यपत्रक ये नहीं होगा, तो होगा इसका आंसर ये फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। बरली कला किस से बुनाई जाती है? घास और पत्थर से, बांस और पत्थर से, गाय का गोबर और घास से, मिट्टी और गोबर से। गाइस ये 20 सीटेट में 20 तारीख को ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताइए फिर, बरली कला किस से बनाई जाती है? घास और पत्थर से तो नहीं बनाई जाएगी, बांस और पत्थर से भी नहीं बनाई जाएगी। पत्थर कहाँ से बन जाएगी? गाय के गोबर और घास से, फिर से इसमें घास आ गई, घास से बनी, मिट्टी और गोबर से बन सकती है ये। तो इसका आंसर यही होगा, मिट्टी और गोबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़की को 14 पत्थर दिए जाते हैं। वह उन पत्थरों को बारी बारी से छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मध्य लाइन बनाती है और उसे बार बार गिनती है, जिसे पियाजे के अनुसार निम्नलिखित हैं।
क्रमबद्धता, संख्या संरक्षण। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 14 पत्थर दिए जाते हैं, वह उन पत्थरों को बारी बारी से लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, जैसे कि 1 2 3 ऐसे बारी बारी से लगाती है वो। बताइए, मेरे तो बोले भी अच्छी नहीं बनने, आप देख लेना कितनी बेकार पेंटिंग है मेरी। तो बताइए फिर कैसे, किस चीज़ की। जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित हैं, क्या है ये। संख्या संरक्षण, ठीक है, इसका आंसर ये होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास में संबंधित मुद्दा है, बताइए कौन सा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं चारों, आप देखिए, बताइए आपको। सहजता अर्जित, स्वाभाविक, पोषण संबंधी, प्रकृति, पालन, शैक्षणिक, शैक्षणिक। बताइए। इन सब में सहजता अर्जित ये विकास की कोई चीज़ नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकृति एंड पालन। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक हैं, तो कृपया इनको पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें और अच्छा पेपर दें। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका पेपर शुभ हो। ठीक है गाइस, ओके, टाटा बाय बाय।